नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने उन कानूनी अधिकारों के बारे में जिसके बारे में जानना हर एक नागरिक को बहुत ही जरूरी है। यानी ऐसे कौन कौन से अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए हैं जिसको अगर वह व्यक्ति जान ले तो उसे कभी कोई समस्या नहीं हो सकती है। अक्सर हमें हमारे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है जिसका हम लोग दूसरे लोग गलत फायदा नाजायज फायदा उठा लेते हैं। इन नाजायज बातों को हम दरकिनार करते हुए आज आपको उन सभी आवश्यक पहलू अधिकारों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिलाकर के आज हम 37 अधिकार इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, 37 कानूनी अधिकारों के बारे में बताएंगे जिसको जानने के बाद यकीन मानिए आपके अंदर पूरा फुल कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आप किसी से भी कभी भी लड़ सकते हैं। किसी भी पुलिस वाले से डरने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी आप किसी मजिस्ट्रेट से जज से कहीं भी आप सीधी बात कर सकते हैं। तो आप गरीब हो चाहे अमीर हो, आप किसी भी वर्ग समुदाय जात से हो, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं यकीन मानिए कि पूरे यूट्यूब में इतने ज्यादा अधिकारों के बारे में कोई भी चैनल नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं पूरा विस्तृत व्याख्या करते हुए चलूंगा। कहीं भी कोई बात ना समझ में आती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा परिचय दोस्तों, मैं जानकी साध एडवोकेट सिविल कोर्ट आजमगढ़ आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ला एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो का पसंद आए तो लाइक करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला अधिकार के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं वह है भारतीय कानून में नागरिक को ससम्मान जीवन निर्वाह करने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह पूरी सम्मान के साथ जीवन जिए। उसके जीवन में कोई हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। प्रत्येक नागरिक को आजीविका कमाने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, यानी जो प्रत्येक नागरिक है उनको कहीं भी किसी भी जगह पर जीविका चला सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। वह किसी भी कार्य को कहीं भी कर सकते हैं, लीगली तौर पर काम कर सकते हैं जीने खाने के लिए। यानी आजीविका का रोकथाम कहीं पर नहीं दिया गया है। अगर दूसरे अधिकार की हम बात करें तो दोस्तों, कानून में प्रत्येक नागरिक को न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह पीड़ित हो या पीड़ित ना हो, यानी अभियुक्त हो या वादी हो, जो मार खाया है वह भी और जो मारा है वह भी, दोनों अपना अपना अधिकार कोर्ट में रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। उन्हें कोई अपना पक्ष रखने से रोक नहीं सकता। ये नहीं कह सकते कि आप अभियुक्त हैं, आप अपना सफाई मत दीजिए, बिल्कुल नहीं दोस्तों। दोनों पक्षों को अपना अधिकार रखने का, अपना पक्ष रखने का अधिकार इस कानून के अंतर्गत दिया गया है। तो निश्चिंत रहे, कहीं भी कोई समस्या नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम दूसरे अधिकार के बारे में चर्चा हो गई। अब दोस्तों बात करेंगे तीसरे अधिकार के बारे में, कानूनी सहायता के बारे में। ये दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति जो कि निर्धन है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसे सरकारी वकील निःशुल्क मुहैया कराया जा सकता है। यानी उसको लीगल एडवाइजर के तौर पर, माने एक अधिवक्ता के तौर पर उसे मुफ्त में वकील नियुक्त किया जा सकता है। अब अगर बात करेंगे चौथे अधिकार के बारे में, दोस्तों अपने साथ हुए जुल्म, अन्याय और अधिकार समाप्ति के विरुद्ध व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करवाने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं पर आपके साथ कोई जुल्म होता है, आपके साथ अन्याय होता है, आपको कोई मारता पीटता है, किसी भी प्रकार की आपको प्रताड़ना करता है, उस दौरान आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसमें पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करेगी। एफआईआर 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत कर सकते हैं कि एफआईआर आपकी क्यों नहीं दर्ज की गई। तो दोस्तों, यह अधिकार आपको दिया गया कि आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना घटती है। तो अब बात करेंगे हम पांचवें अधिकार के बारे में।
दोस्तों, लोकहित से जुड़े मामलों के लिए कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में अपनी शिकायत लिखित रूप से डाक से प्रेषित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर लोक से संबंधित यानी पब्लिक से संबंधित कोई मामला होता है तो आप उच्चतम न्यायालय में डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चलिए छठवें अधिकार की तरफ बढ़ते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर अवरोध के विरुद्ध व्यक्ति सरकारी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के पास प्रतिवेदन दर्ज कर। जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं पर कोई व्यक्ति किसी रास्ता रोक देता है, नाली रोक देता है या कोई रोड जाम कर देता है, तो आप इसकी लिखित शिकायत मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं यहाँ पर, या कोई आपके अधीनस्थ जो थाना आता है उसके अंतर्गत शिकायत कर सकते हैं जहां पर अवरोध उत्पन्न करने वाली बात आती हो। तो यह भी आपका एक अच्छा सा क्या बोलते हैं अधिकार है, इसलिए कि अगर कोई मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे को रोक दिया हो तो वहां पर आप उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बात करेंगे सातवें अधिकार की। दोस्तों, यदि जमानती मामले में व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो वह जमानत की मांग कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर जमानती मामलों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह पुलिस का यह अधिकार होगा कि वह उसको जमानत का कागजात तैयार करने के लिए वकील मुहैया करवाए या खुद वह अपने वकील से बात कर सकता है। यानी कि जमानती मामलों में पुलिस को यह दायित्व तो बनता है कि वह उस व्यक्ति के उसके अधिकारों के बारे में बताए कि तुम्हारी जमानत इसमें हो सकती है, तुम जमानत के लिए कागजात तैयार करो। अगर ऐसा नहीं करता है तो पुलिस को दंडित किया जा सकता है। बात करेंगे आठवें अधिकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गिरफ्तार किया गया व्यक्ति न्यायिक साक्ष्य के लिए अपनी शारीरिक परीक्षा करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो अपना मेडिकल कराने की मांग कर सकता है। यानी जब से वह गिरफ्तार हुआ है, अगर उसको कोर्ट में पेश करना है तो सबसे पहले वह कहे कि मेरा मेडिकल होना चाहिए। मेडिकल इसलिए दोस्तों होना चाहिए क्योंकि मान लीजिए पुलिस आपको पुनः रिमांड पर लेती है तो कहीं आपके साथ मारपीट ना करे। पुनः जब आप कोर्ट में पेश करेंगे तो फिर पुनः मेडिकल होगा जिसमें यह निकलेगा कि आपके साथ मारपीट नहीं हुई है। तो इसलिए मेडिकल करवाना जरूरी होता है, यह भी एक आपका अधिकार बनता है। चलिए दोस्तों, अगले अगर अधिकार की बात करें हम आपकी, तो अगला अधिकार नंबर 9, जिसमें आपके जीवन रक्षा का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन पर कोई खतरा आता है, आपके अधिकारों पर कोई खतरा आता है, आपकी संपत्ति पर कोई खतरा आता है तो आप उसके लिए डिफेंस कर सकते हैं। यानी अपने बचाव में आप किसी के भी मर्डर कर देंगे तो आपको ये माना जाएगा कि आपने सेल्फ डिफेंस में कोई काम किया है। तो यह भी एक अधिकार की श्रेणी में आता है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी के साथ किसी हद तक की मामला कर सकते हैं। यह भी एक आपका अधिकार की श्रेणी में आता है। दोस्तों, अगर अधिकार नंबर 10 की बात करें तो 10 में बताता है कि गर्भावस्थी स्त्री को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई महिला गर्भ धारण की हो तो उसको कोर्ट द्वारा मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जा सकती, चाहे वह कितनों भी बिरतर से बिरतर मामलों में अपराध की हो, लेकिन फिर भी उसको कोर्ट मृत्यु दंड की सजा नहीं दे सकती है। इसके लिए दंडादेश को स्थगित करने का प्रावधान आपके अधिकारों में शामिल किया गया है। चलिए तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अगले अधिकार की तरफ। अधिकार नंबर 11। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को एफआईआर की जो प्रति है निःशुल्क प्रदान की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कभी कोई एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको जो एफआईआर की कागज मिलता है, जो कॉपी मिलती है, वह बिल्कुल निःशुल्क होती है। उसके लिए कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस अधिकारी आपसे उसके लिए मांग करता है तो आप उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर कभी आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाया तो उसकी कॉपी आपको निःशुल्क थाने से प्रदान की जाएगी। अगर अधिकार नंबर 12 की बात करें हम, मृत्यु दंड के विरुद्ध यदि अनुज्ञप्त अवधि में अपील की गई है तो मृत्यु दंड की अपील को निरपराध होने तक स्थगित रखने का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई मृत्यु दंड का सजा हुई है, आपको मृत्यु दंड हुआ है और उसके दौरान अगर आपने अपील कर दिया है तो अपील होने के बाद जब तक अपील डिसाइड नहीं होगी मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। यह भी एक अच्छे से अधिकार में आता है जिसको पता नहीं होता है। तो इस जान लीजिए
अधिकारों के बारे में। तो अगर अगले अधिकार की बात करें तो 13 नंबर पर आता है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध किया हो, कोई घटना कारित किया हो और उसी घटना के लिए थाने में उसको एफआईआर दर्ज की गई हो, लेकिन उसी घटना के लिए फिर पुनः एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है या पुनः उसके ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर वही घटना उसने दोबारा कारित कर दी हो, तब उसके ऊपर दोबारा अपराध कारित किया है तो उसको दंडित किया जा सकता है। यह भी एक अधिकार की श्रेणी में आता है कि अगर एक ही घटना के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप प्लीज लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, अगर 14 नंबर की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जान सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी गिरफ्तारी हो रही है किसी भी कारणवश से तो यह आपका अधिकार बनता है कि पुलिस आपको बताए कि आपको क्यों गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा और एक अरेस्ट मेमो भी तैयार करना होगा। पुलिस अरेस्ट मेमो बनाएगी कि आपको कब कहां से गिरफ्तार किया गया है, कितने लोगों की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया है। तो यह भी एक आपका अधिकार है, इसको जानना जरूरी होता है। चलिए अगले अधिकार की बात करेंगे हम। अधिकार नंबर 15। दोस्तों, बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे की अवधि तक गिरफ्तार करके नहीं रख सकती। जी दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार की गई है तो उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर ऐसा नहीं पेश करती है तो उस पुलिस के खिलाफ गाज गिर सकती है। तो यह आपका अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अधिकार नंबर 16 की अगर बात करेंगे हम, तो अभियुक्त को कारावास की सजा होने पर न्यायालय के निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाएगी। जी दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को कारावास की सजा हो गई हो, अपराध के लिए दंडित किया गया हो, दोषित हुआ हो, तो उसको जो है कॉपी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। कोर्ट द्वारा उससे कोई भी फीस नहीं ले जाएगी। तो चलिए अगले अधिकार की बात करेंगे। 17 नंबर। पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति यदि 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जाता है तो वह अपनी रिहाई के लिए बंदी प्रतीक्षाकरण रिट का प्रयोग कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है तो आप हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हैं। अधिकार नंबर 18। जेन मेलुगन के अनुसार दोस्तों, कैदी व्यक्ति प्रत्येक मंगलवार या गुरुवार को प्रत्येक दिवस में 2 व्यक्तियों से मुलाकात कर सकता है। वकील या वकील से मिलने के संबंध में उन्हें यह अधिकार है कि जब चाहे कितनी बार वकील से मुलाकात कर सकते। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक गुरुवार और इस दिन को वह चाहे तो अपने वकील से या किसी भी व्यक्ति से 2 बार मिल सकता है, लेकिन वकील से वह जब चाहे जितनी चाहे कोई भी व्यक्ति मिल सकता है, किसी भी दिन मिल सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो यह भी एक कैदियों के अधिकार में आता है, जो कि सामान्य जनता के लिए जानना जरूरी होता है। दोस्तों, व्यक्ति से उसकी मर्जी के विरुद्ध श्रम नहीं करवाया जा सकता, चाहे ही पारिश्रमिक क्यों न दे। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं आप कर सकते हैं कि चलो मैं तुमको और पैसा दूंगा, तुम एक काम करो ही करो। नहीं, आप किसी भी व्यक्ति को दबाव नहीं कर सकते हैं कि यह व्यक्ति यह काम करके ही रहेगा, चाहे आप उसके लिए कोई भी शुल्क दें। आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति से परिश्रम नहीं करवा सकते हैं। अब अधिकार नंबर 20। जेल में बंद कैदियों को भी श्रम के बदले मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है, जो उसे रिहाई के समय प्रदान किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई कैदी जेल के अंतर्गत बंद है और वह उसके अंतर्गत काम कर रहा हो तो उसको भी मजदूरी मिलती है, चाहे कितनी मजदूरी हो, 20 रुपए हो, 50 रुपए हो, लेकिन उसकी मजदूरी जब उसकी रिहाई होगी तब उसको प्रदान की जाएगी। अब अगले अधिकार की बात करेंगे। 21 नंबर। दोस्तों, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर व्यक्ति पुलिस अधीक्षक या सीनियर पुलिस अधिकारी को पत्र के जरिए आवेदन करके एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई संगीन घटना घटती है लेकिन एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती है तो उसके लिए आप एसपी के पास जाकर के लिखित शिकायत दर्ज करके एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, वहां से आदेश करवा सकते हैं। ये भी आपका एक अधिकार होता है। अधिकार नंबर 22।
दोस्तों अधिकार हनन के विरुद्ध व्यक्ति न्यायालय में परिवाद दाखिल। अगर मान लीजिए इतने जितने मैं आपको अधिकार बता रहा हूं, अगर इसमें से आपके कोई हनन होता है तो आप उसके लिए कोर्ट में परिवाद दाखिल कर सकते हैं। अधिकार नंबर 23, किसी भी व्यक्ति को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता है। अधिकार नंबर 24, स्त्रियों अथवा बालकों से अनैतिक श्रम करवाना दंडनीय अपराध है। उनसे जबरन भीख या वेश्यावृत्ति नहीं करवा सकते हैं। या दोस्तों किसी भी बच्चियों को आप जबरदस्ती बंधक बनाकर नहीं रख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को बंधक नहीं रख सकते हैं, और उससे महिलाओं से वेश्यावृत्ति नहीं करवा सकते हैं, बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। 25 नंबर, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों में श्रम नहीं करवा सकते। या दोस्तों जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनसे किसी भी कारखाने में कहीं पर भी काम नहीं किया जा सकता है। 26 नंबर, पत्नी को उसके पति के विरुद्ध एवं पति को पत्नी के विरुद्ध वैवाहिक स्थिति के दौरान की प्राइवेट बातों के लिए गवाही पर नजरअंदाज किया जा सकता है। यानी जो पति पत्नी के बीच में शादी के बात होती है, प्राइवेट बात होती है, उसे कोर्ट में गवाही के रूप में नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार अपने ही मामले में व्यक्ति स्वयं के खिलाफ गवाही सबूत के लिए मजबूर नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर स्वयं के लिए अपराधी घोषित करने के लिए स्वयं की गवाही नहीं मानी जा सकती, उसको मजबूर नहीं कर सकते कि तुम कबूल ही करो कि तुमने यह अपराध किया है। 27 नंबर, 7 वर्ष से कम उम्र के बालक के द्वारा जो अपराध किया जाता है वह क्षमा योग्य होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बच्चा 7 वर्ष से कम उम्र का है, उसने कोई अपराध कर दिया है तो उसको क्षमा किया जा सकता है। अधिकार नंबर 28, गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने परिजनों, मित्रों, वकीलों को दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो उसकी सूचना वह अपने रिश्तेदार को दे, अपने वकील को दे सकता है, अपने मित्र को दे सकता है, उसको सूचना देने से कोई रोक नहीं सकता है। अधिकार नंबर 29, फौजदारी धारा 47 के अनुसार महिला कैदी से पूछताछ एवं तलाशी का कार्य महिला पुलिस की उपस्थिति में होगा। दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के अनुसार अगर किसी महिला से कोई पूछताछ करनी है, गवाही करवानी है या गिरफ्तारी करनी है तो महिला कांस्टेबल की उपस्थिति होना जरूरी होता है। अधिकार नंबर 30, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार तय करने का अधिकार। जी दोस्तों, जिसके पास संपत्ति हो अपना उत्तराधिकार तय करेगा वह किस व्यक्ति को अपनी संपत्ति दे, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अधिकार नंबर 31, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पति द्वारा अर्जित संपत्ति पर पत्नी व उसके बच्चों को आधी आय व संपत्ति का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, जो पति के पास संपत्ति है उसमें पत्नी और उसके बच्चों का अधिकार बना हुआ है। अब बात करेंगे 32 नंबर की, विधवा बहू को अपने ससुर की अर्जित संपत्ति का जायज अधिकारी माना। जी हाँ दोस्तों, जो विधवा औरतें हैं वह अपने ससुर की संपत्ति में अधिकार ले सकती हैं जबरदस्ती, उनको कोई रोक नहीं सकता है। अधिकार नंबर 33, अवयस्क व्यक्ति द्वारा की गई संविदा के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया। जी दोस्तों, जो जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम रहे, जो अवयस्क है, उसने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई संविदा किया है तो उसको माना नहीं जाएगा, एक तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट को शून्य माना जाएगा। 34 नंबर, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज करवाई जा सकती है। यानी कि अगर घटना कहीं भी होती है, जैसे घटना आजमगढ़ हुई है तो आप उसकी सूचना मऊ में, अंबेडकर नगर, कहीं भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अनावश्यक उस प्राथमिकी को दर्ज करेगा, उस क्षेत्र में जिसमें वारदात हुई हो वहां एफआईआर दर्ज होगा। यदि पुलिस अधिकारी द्वारा आनेकानी किया जाता है तो उसकी लिखाई शिकायत आप किसी भी उच्च अधिकारी को दे सकते हैं। जैसे कहीं घटना हुई है, एफआईआर नहीं हो रहा है तो आप उसकी लिखित सूचना उसके उच्चतम अधिकारियों को दे देंगे तो फिर से उसके ऊपर कार्रवाई होगी और आपकी एफआईआर दर्ज होगी। अब बात करेंगे 35 नंबर की। दोस्तों, स्त्री धन को प्रत्येक कुर्की एवं नीलामी से मुक्त किया गया। यानी कि जो स्त्री धन होता है, जो पत्नी की संपत्ति होती है, स्त्री शादी में दी गई होती है, उसको कुर्की और नीलामी से दूर रखा गया है।
अब बात करेंगे 36वें नंबर की। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी अनुपस्थिति में कार्रवाई निष्पादन के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं पर बुलाया गया हो कि आप आकर गवाही दीजिए, लेकिन अगर वह व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं है तो किसी दूसरे व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर भेज देगा तो उसकी भी गवाही मान्य होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट के बात करें तो अधिकार नंबर 37 के। दोस्तों, कारखाना अधिनियम के अनुसार 1948 के अनुसार प्रत्येक मजदूर को विधि द्वारा निर्धारित की गई सेवाएं पाने का पूरा अधिकार होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको 37 अधिकारों के बारे में अवगत कराया इस वीडियो के माध्यम से। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैंने हर एक टॉपिक को विस्तृत बताया है, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ा है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।